दुर्गा का पाठ करते समय सिर्फ वस्त्र और आसन शुद्ध होना चाहिए। आसन ऊन का हो तो श्रेष्ठ है। इसके साथ ही हृदय भी शुद्ध और पूर्ण होना चाहिए। मन में किसी के भी प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरों की निंदा, झूठ, कड़वी वाणी न बोलें। खान पान में नियम, शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखें। बासी, भारी, जूठा और दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें नवरात्र के पाठ में 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना चाहिए। नास्तिकों, दुष्टों, गौ ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले को संग में नहीं रखना चाहिए। दिन में सोना तथा चारपाई पर सोना वर्जित है। काम, क्रोध, लोभ और मोह से भी बचें। जगदम्बा भगवती चंडी की मूर्ति, चित्र या पुस्तक को विधि पूर्वक पूजन करें और इन्हें कुछ ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। किसी कामना की पूर्ति के लिए पाठ करना हो तो विधि का पालन करना ही चाहिए। निष्काम पाठ के लिए विधि विधान की उतनी आवश्यकता नहीं होती। मोटे रूप में इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी न करने से अच्छा होता है कुछ करना। सदा ही अच्छे काम करें। ये तो हो गया शुद्धि। चलिए अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले भगवती दुर्गा को हाथ जोड़कर मनाना है और परमेश्वरी से हमें क्षमा मांगना है। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का भी ढंग नहीं जानता। क्षमा करें देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया का पात्र है। आप जैसा चाहें करें। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न होवें। सदाचिदानंद परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। इस तरह से भगवती दुर्गा से आप क्षमा याचना करें। अब मैं बताने जा रही हूँ माँ दुर्गा के 108 नाम। तो चलिए जानते हैं। पहला नाम है सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आध्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्तरूपा, चिंता, चित्ती, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंदा, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभवी, देवमाता, स्वरूपिणी चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटाम्बर परिधाना, कलम्ब, जीर रंजिनी, अमेय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सूर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, बाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृत, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बाहुला, बाहुल प्रेमी, सर्ववाहन, वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व असुर विनाशा, सर्व दानव घातिनी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक सहस्त्रहस्ता, अनेका सहस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अपौढ़ा, पौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्रमयी। तो ये हो गया माँ दुर्गा का 108 नाम। आप इसे ज़रूर जाप करें।
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ काली, माँ दुर्गा, माँ भगवती का जप मंत्र। माँ भगवती का पूजा करने के बाद इस मंत्र को आप 108 बार जरूर जाप करें। मैं यहाँ पर आपको 4 मंत्र बताऊंगी। 4 मंत्र में से आपको जो भी सहज लगे या आसानी से वो मंत्र आप पढ़ सके उसी मंत्र को आप कीजिए। सबसे पहले है ओम क्लीम कालिकाय नमः। क्लीम माता काली का बीजाक्षर है। यदि चित्र एकाग्र करके और पवित्रता के साथ इस मंत्र का 5 लाख बार जप किया जाए तो माता काली का प्रत्येक दर्शन जरूर होता है। दूसरा है ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाए बिच्चे। चंडी अथवा दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र दिया हुआ है। बिहार एवं बंगाल में बहुत लोग इस मंत्र का जप करते हैं। इसका भी 5 लाख बार जप करना चाहिए। ओम दून दुर्गाए नमः। दून अथवा दुम श्री दुर्गा का बीजाक्षर है। इस मंत्र का भी 5 लाख बार जप करना चाहिए। अब चौथा है श्री महाकाली स्तुति। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। बहुत ज़्यादा नहीं तो 108 बार इन मंत्रों में से आप कोई भी चुन लीजिए और एक मंत्र का जाप कीजिए। तो चलिए अब दुर्गा माता से प्रार्थना करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यातिर्हे देवी नारायणी नमस्तुते। ये हो गया माता से प्रार्थना। अब माता जी की जय जयकार बोलते हैं। करुणामयी जगत जननी आनंद व स्नेहमयी माँ आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से जो चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। विधि पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का अनेक बार पाठ करके सो रहो। सवेरे उठते समय फिर उस शक्ति का चिंतन करो। कुछ देर तक उसके ध्यान में मग्न बैठे रहो। इससे साधक को विलक्षण बातें ज्ञान होती है। जिस महत्व के कारण इस समस्त विश्व का नियमन हो रहा है उसे गुप्त मन या सर्वव्यापक मन कहते हैं। इसका संचालन करने वाली शक्ति है। इस शक्ति की श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन उपासना करने से अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। एक मास के साधन से विलक्षण शक्ति प्रतीत होगी। अपनी मनोकामनाएं माँ के सामने निवेदन कर दो और अनन्य भाव से चिंतन करो और इस तरह से भगवती को अपने मन में चिंतन करते हुए प्रणाम करेंगे। और यहाँ से शुरू होता है पहला अध्याय। तो चलिए अब कथा को सुनते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी को उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचिस नामक मनवंतर के चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए थे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए।
उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहाँ मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक परम जीव शांत भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अधर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के बस में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर भी मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे। वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं के अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने की संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने कहा, सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इन सब बातों को भी नहीं जानता कि अब घर पर इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनमें क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, फिर भी मैं ऐसे निसंदेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताएं। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरफ बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों का से त्यागा हुआ भी यह उसने हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी पुरुषों की तरह हम दोनों में एक मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों को देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि को भी ज्ञान होता है। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है। अन्य बातें भी
दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, ये भूख से पीड़ित अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से दाने डालते हैं। हे राजन, ठीक ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में भगवान श्री हरि की जो माया है उसी में यह संसार मोहित होकर रह जाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन के कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों को भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, इसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सभी कृपा कर मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुने। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नामक 2 असुर उनके कानों की मैल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु पथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंड धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा शंख, चक्र, गदा और धनुष के धारण करने वाली हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई।
उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, और वे ब्रह्मा का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि ने पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेघा बोले। इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। तो यहाँ पर पहला अध्याय खत्म होता है। नवरात्र का पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है। तो प्रेम से बोलिए, शैलपुत्री माता की जय।